जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए, क्लास 9 के स्टूडेंट की बात करूंगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 90%, 95, 96, 97 या 98% तक लाना चाह रहे हैं क्लास 9th में, तो आपको जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, जो मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, जो रोड मैप आपको बता रहा हूं, इस रोड मैप को आपको फॉलो करना होगा, पर मंथ फॉलो करना होगा, तभी आप 98% ला सकते हैं क्लास 9th में 2025 में। ठीक है, 2024 से 25 का जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, सीबीएसई आप किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, किसी भी बोर्ड से, सभी बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। ठीक है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ शेड्यूल आपको कैसे पढ़ना है। मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ आपको। मैथ्स कैसे पढ़नी, साइंस कैसे पढ़नी, एसएसटी कैसे पढ़नी, सोशल साइंस और आपकी हिंदी, इंग्लिश, सबका मैं शेड्यूल बताऊंगा। बट आपको क्या करना है, ये फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप 98% चाह रहे हैं क्लास 9th में, तो यार भीड़ से हटकर तो कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर उसी भीड़ के अकॉर्डिंग काम करोगे 2-3 घंटे, तो कहाँ से आएगा 98%? मतलब आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपको ट्यूशन, कोचिंग सब निकाल के 5 से 6 आवर आपको देना पड़ेगा क्लास 9th में स्पेशल, तभी आप जाकर के 98% तक ला पाएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस की कंप्लीट वीडियो, ठीक है, वन साइड वीडियो लिया करूंगा, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन मैक्सिमम कराता हूँ। मैथ्स की अगर मैं चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन कराऊँ, और उन्हीं 50 क्वेश्चन से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, मैं 2000 देता रहता हूँ सभी के लिए, और 2024 से 25 की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कवर होंगे, उनका वन साइड वीडियो रहेगा, उनका सोल्यूशन देख करके और फिर कमेंट करना पेपर में क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, और देखिए, अब बात कर रहा हूँ मैथ्स की, बात करूँ तो मैथ्स में आपको कैसे पढ़ना है। तो मैथ्स में आपको देखिए, मैथ्स की क्या करना है, आपको अप्रैल मंथ का, ठीक है, शेड्यूल बता रहा हूँ 2024 से 25 के लिए कैसे का पढ़ना है। और सीबीएसई के स्टूडेंट ध्यान रखना, सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस जो है 2024 से 25 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और चिंता ना करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कराऊंगा ना, तो उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस के ही आपके क्वेश्चंस कराऊंगा। अप्रैल मंथ में आपको मैथ्स में कैसे पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको बताऊं तो आपको क्या होता है, नंबर सिस्टम और आपको पॉलिनोमियल, 2 चैप्टर आपको कवर करने हैं अप्रैल मंथ में। मैथ्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 2 चैप्टर आपको कवर करने हैं अप्रैल में, क्योंकि अगर 2-2 चैप्टर कवर करेंगे तो आपका, ठीक है, अप्रैल से लगा करके आपके, ठीक है, दिसंबर तक मेरा शेड्यूल टाइम क्या है, अब आपका सिलेबस कवर करा के रिवीजन भी करवाना है। तो आपका नवंबर तक मैं आपका सिलेबस कवर करा लूंगा, उसी में रिवीजन भी होता रहेगा, और दिसंबर मंथ में आपका क्या करूंगा, रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, और आपके जनवरी फरवरी में पेपर हो जाते हैं आपके क्लास 9th के। पढ़ना कैसे है, तो ध्यान रखना, पढ़ना आपको क्लास 9th में, आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताएगा। क्या करना है, आपको 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में आपको क्या करना है, 5 डेज स्टार्टिंग है, 5 फ्राइडे तक आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और सैटरडे संडे हमेशा रिवीजन का रखा करें टाइम। हमेशा सैटरडे संडे जितनी भी, जो भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, सब भी ध्यान रखना, हिंदी, इंग्लिश, आपको सैटरडे संडे रिवीजन ही रखना। और टाइम शेड्यूल कैसे बनाऊं कि इतने घंटे ये पढ़ना, इतने घंटे, यार इससे बेटर, आपसे बेटर कोई नहीं बना सकता है। आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लिए। चैप्टर में बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, इनको कवर करना ही पड़ेगा आपको अप्रैल में। ठीक है, वीडियो में मिल जाएगी, मैथ साइंस की मिल जाएगी, एसएसटी की भी मिल जाया करेगी, हिंदी इंग्लिश आप कहीं से कवर भी कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह आपकी साइंस की बात करो तो आपको पता है साइंस आपकी, आप क्लास 9th में जो स्टूडेंट आए होंगे तो उनको पता होगा, साइंस 3 पार्ट हो जाते हैं आपकी, फिजिक्स हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, बायोलॉजी हो जाती है, तीनों चीजें अलग हो जाती है। मगर एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एनसीईआरटी की बुक में क्या करना है, आपको एक ही में मिल जाएगी। तो आप, और देखिए, जो क्लास 9th के स्टूडेंट है, पढ़ना कहाँ से है, तो आपको ध्यान रखना, मैथ्स और साइंस आपको, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, बट देखा मैथ्स और साइंस एनसीईआरटी प्लस एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है मैथ्स और साइंस की, वो बुक जरूर लेना है। एग्जाम्पलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पलर में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको रेफरेंस बुक के नहीं प्रेफर करना। जैसे आपने रियल नंबर पढ़ा, सॉरी नंबर सिस्टम पढ़ा, आपने नंबर सिस्टम एनसीईआरटी से लगाया, फिर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, उससे कवर करो। इन्हीं 2 को कवर कर लिया, पूरा पेपर हो जाएगा, चाहे जितना टफ पेपर आए, इनसे बाहर नहीं होता है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख सकते हैं, ठीक है, इनसे बाहर नहीं आता है पेपर। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। साइंस में आपको पहले स्टार्टिंग करना है, किससे, केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करना है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर से शुरुआत करना है केमिस्ट्री का। 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, मैथ्स, वो सर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो मैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है मैटर इन सराउंडिंग, पहला चैप्टर पढ़ना है। इसी तरह फिजिक्स में आपको पहला चैप्टर मोशन है, मोशन को कंप्लीट करना है। और आपको बायोलॉजी का सेल,
ठीक है। सेल यूनिट, बेसिक सेल बेसिक यूनिट जो चैप्टर है उसको कवर करना। अब देखिए इनको कवर करना है अप्रैल में, अगर आपका इसके बाद अप्रैल मंथ में आपका यूनिट टेस्ट भी होगा तो इन चैप्टर से बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। इन्हीं में से आपका यूनिट टेस्ट का पेपर भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब बात करूं आपकी एसएसटी की, हिंदी और इंग्लिश की। तो देखिए बहुत स्टूडेंट होंगे एसएसटी को पढ़ने के लिए क्या कर रहे होंगे कि एसएसटी को जो है वो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन से आंसर रटने लगते हैं। एसएसटी का मतलब समझ रहे हो, सोशल साइंस हो जाती है। इसमें 4 सब्जेक्ट 4 पार्ट में कैटेगरी आपकी, एक हिस्ट्री हो जाती है, एक ज्योग्राफी हो जाती है, एक पॉलिटी हो जाती है और एक इकोनॉमिक्स हो जाती है। 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मगर आपको करना क्या है, इनकी स्टोरी पढ़िया करिए। इनका आपको क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत, इनकी स्टोरी पढ़िए। पहला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ना है, पहला आपका इकोनॉमिक्स का, पहला आपका हिस्ट्री का, सॉरी पहला आपका पॉलिटी का, पहला आपका किसका, ज्योग्राफी का। 4 चैप्टर 4 बुक्स हैं, चारों का एक एक पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे है, देखिए आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। चैप्टर की रीडिंग किया करिए, चैप्टर की रीडिंग 1 नहीं 10 बार करिए। कैसे, जब आपकी स्टोरी पता, जैसे आप कोई स्टोरी सुनते हो, जैसे कोई मूवी देख लिया, उसकी स्टोरी आपको क्या हो जाती है, याद हो जाती है ना, सीन बैठेगा कि ये चीज होती है ऐसे। तो ऐसे ही आपको जब इसकी स्टोरी पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, स्टोरी जब माइंड में सेट हो जाती है, जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि ये बात इसमें थी, वही आपको लिखना होता है। कोई इनमें हिंदी हो चाहे एसएसटी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, इनमें आपको स्टोरी चैप्टर की रीडिंग करना है और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है। इनसे बाहर पेपर नहीं जाता, बस एनसीईआरटी, इसके एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सब कर लिया करो। बट मैथ्स और साइंस में एग्जाम्पलर से भी करना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम चलेगा। इसी तरह आपकी इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में भी आपके क्या करना है, इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन हो जाता है, फिर आपकी सब्जेक्ट्स हो जाती है। तो ग्रामर पोर्शन में आपको क्या करना है, ग्रामर पोर्शन को अलग कर पढ़ना है, ठीक, डेली 1-1 घंटे देना है। ग्रामर पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। और आपकी प्रोज पोएट्री जो आपकी बनती है इंग्लिश की बुक, जिसमें आपके जो हो जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, इंग्लिश में आपके 2-2 चैप्टर्स पढ़ने, 2 बुक्स हैं, 2-2 चैप्टर, हर बुक्स का पहला चैप्टर, 2-2 चैप्टर स्टार्टिंग के आपको क्या करना है, निपटा देना है, ठीक, अप्रैल मंथ में। और आपको हिंदी में भी आपको क्या करना है, 4 चैप्टर निपटाने हैं अप्रैल मंथ में। ऐसे आपने अगर शेड्यूल को फॉलो किया, ऐसे जो चैप्टर बताता जाऊंगा, स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर, 4-4 चैप्टर आपको निपटाते चलेंगे, तो आपका क्या है, अक्टूबर तक सिलेबस में कवर करा लूंगा। और नवंबर दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत नवंबर में जो बचेगा कवर कर लूंगा, और दिसंबर में रिवीजन, ठीक, और उसी में आपके सैंपल पेपर भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान रखना, इस शेड्यूल को जिसने भी फॉलो कर लिया, मैं 100% गारंटी कर रहा हूं कि वो 9th में, ठीक है, 98% लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाने की गारंटी मेरी है, साइंस में भी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं 1 साइड भी दे दूंगा। जो मैं बताता जाऊं उसको करते जाना, ध्यान रखना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। फिर भी कोई डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में मेंशन रहेगी, वहां पे अगर आप पर्सनल मैसेज कोई पूछना चाह सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट करके नहीं पूछ नहीं पा रहे हैं तो वहां पे आप पर्सनल मैसेज मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में डाउट है पूछ सकते हैं। और कोई सीतापुर उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये शेड्यूल आपको फॉलो ही करना है, ध्यान रखना। ये अप्रैल मंथ का शेड्यूल है और सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस 2024 के 25 के अकॉर्डिंग ही कवर करना। सीबीएसई के स्टूडेंट के सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस जरूर चेक कर लिया करें। पढ़ाने का तरीका मैंने बता दिया। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।